बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं, यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, आज लेक्चर नंबर 2 होगा। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था कि आखिर में हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है आपको बताया कि दो पार्ट आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा। तो हमने उसमें आपको ये भी डिस्कस करके दिखाया था कि अगर आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो इलेक्ट्रिक भी होगा और साथ में मैग्नेटिक भी होगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कंडीशन में हो जाएगा, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू 0, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाए, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाए, तो उस कंडीशन में E और B तो होगा, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। यही डिस्कस हम लोग किए थे पिछले वाले लेक्चर में कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट देगा। अगर चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से होगा या ऑसिलेट करने लगेगा तो वहां इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों फिनोमिना दिखा रहा है। तो आज यही देखेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज लिख के दिखा दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ अ मैटर इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। और एक बात याद रखिएगा कि विदाउट मास चार्ज नेवर एग्जिस्ट ऑन द बॉडी। इट मीन्स यहां पर देखिए लिखा होगा हमने एसोसिएटेड विथ मैटर। इट मीन्स अगर मास नहीं होगा तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम लोग चार्ज के बारे में समझ गए कि चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या और इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या कंडीशन है, थेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, तो इसमें सबसे पहला मेथड जो चार्ज को क्रिएट करने का जो मेथड था, बाय फ्रिक्शन मेथड था। तो एक बात आपसे कहना कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का 12th का हर एक पार्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड बाय फ्रिक्शन था और साइंटिस्ट का नेम था थेल्स। थेल्स ने ही सबसे पहले बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज को क्रिएट किया था, दो ऑब्जेक्ट को रब्ड करके। तो इसमें होता क्या, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस जान लीजिए व्हेन टू बॉडीज रब्ड टू ईच अदर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड ऑन द बॉडी। मतलब जब हम दो ऑब्जेक्ट को ले लिए, देखिए बिफोर रबिंग टोटल चार्ज बॉडी ए पे कितना है, 0। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बी कितना है, 0। जब हम रब्ड करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी पर जाते हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिस बॉडी पर निगेटिवली, उसके जस्ट अपोजिट वाले पर क्या आ जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है उस पर निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और ये चीज याद रखिएगा कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी विल बी कंजर्व्ड होना चाहिए। इट मींस जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बॉडी ए पर होगा उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव आयंस ऑन द बॉडी बी होगा। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा करता है कि चार्ज हमारा नेचर में क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। तो बाय फ्रिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को रब्ड करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा करके बॉडी को चार्ज करते हैं। तो एक पर पॉजिटिवली चार्ज जनरेट होता है, दूसरे पर निगेटिवली चार्ज जनरेट होता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर में पॉजिटिवली चार्ज क्या इंडिकेट करता है, निगेटिवली चार्ज क्या इंडिकेट करता है, दोनों को समझते हैं 1 by 1। तो आज हम यही बताएंगे कि अगर किसी बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है तब क्या वो इंडिकेट करता है, अगर बॉडी पर कोई चार्ज आ जाता है तो क्या इंडिकेट करता है। अगर कोई भी बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, नाइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे
ना तो जो है प्रोटॉन ज्यादा होंगे। जैसे सोडियम 11-23 में देख लीजिए, अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है। लेकिन अगर वही किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव का मीनिंग अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज में बात करें, तो वहां पर पॉजिटिव का मीनिंग प्रोटॉन से है और निगेटिव का मीनिंग इलेक्ट्रॉन से। इट मींस अगर किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं तो उस पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रखता है तो उस पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, डिफिशियंसी तब किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। इट मींस अगर किसी भी बॉडी पर निगेटिवली चार्ज है तो वह ये इंडिकेट करता है कि उस पे क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल में सोडियम प्लस आयन ले लिए तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम त्याग देगा तो 11 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा सेल में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 ही हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ पाना मुश्किल है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। इट मींस एक्सेस कौन है? प्रोटॉन है। डिफिशियंसी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर किसी भी बॉडी पर निगेटिवली चार्ज होगा तो निगेटिवली चार्ज ये बताती है कि वहां पर एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी होगी किसकी? प्रोटॉन की। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे हम क्या समझते हैं कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। तो सिंपल सी बात है, डिफिशियंसी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। इट मींस अगर बॉडी पर निगेटिवली चार्ज है तो उस पे एक्सेस किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो डिफिशियंसी किसकी हो जाएगी? प्रोटॉन की। तो अब हम समझ गए कि किसी भी बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या इंडिकेट करता है? निगेटिवली चार्ज है तो वो क्या इंडिकेट करता है? अब पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज अगर किसी भी बॉडी पर आता है तो क्या कोई मास पर भी इफेक्ट पड़ता है क्या? वो देखते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ देखिए, आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गए हैं। नीट और जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आप ये समझ गए कि पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज क्या इंडिकेट करता है। अब जैसे कोई भी बॉडी पी है, अब वो पी से पी प्लस बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लिया, और जब पी माइनस कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे यहां से 10 या 2 ही चौक मेरे यहां से आपके पास जा रहा है, अगर एक चौक 10 ग्राम का है तो टोटल मास की, अगर 2 चाक गए तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ? 20 ग्राम का। इट मींस जैसे अगर मान लो इस बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कितना मास लेके जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो अपने साथ इतना मास लेके जाएगा, तो इतना मास यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जब मास निकल जाएगा तो मास क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। इट मींस मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एटम का जो होगा वो लेस होगा मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज से, मास ऑफ जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो होगा वो कम होगा मास ऑफ नॉर्मली जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा उससे। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया कि एक बबल है या कोई भी बॉडी है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, तो बबल पे अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट होता है तो कुछ बच्चे गलत जानते हैं, ये सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा तो जो है साइज डिक्रीज कर जाएगी, निगेटिवली होगा तो साइज इंक्रीज कर जाएगी, ऐसा दिमाग में ख्याल रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स लाइक अ सेम चार्ज यू नो इन क्लास 10th में तुम जानते हो कि अगर लाइक चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब बबल पे एक तरह का आइडेंटिकल चार्ज एग्जिस्ट होगा या किसी भी बॉडी पे एक तरह का चार्ज एग्जिस्ट होगा तो वहां पर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स के कारण साइज क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि बबल को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो क्या होगा? तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स वहां पर साइज क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा? जैसे आप हमें 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा होगा मेरे पास तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg का मास लेके आ रहा होगा।
तो इट मींस जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ उतना मास भी तो आएगा। तो मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी का जो होगा वो मास ऑफ नॉर्मली जो मास होगा उसका पी का, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिपल्सिव फोर्स के कारण यहाँ पर भी साइज क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि पॉजिटिवली होगा तभी साइज इंक्रीज करेगा, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, दोनों कंडीशन में साइज हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मास किसका होगा, तो मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो होगा वो ज्यादा होगा किसे, मास ऑफ जो नॉर्मली पी है उससे, और मास ऑफ नॉर्मली पी जो था वो बड़ा होगा पी से। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो जो साइज जो था निगेटिवली का लगभग बराबर होगा पॉजिटिवली से, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, और वह नॉर्मली पी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर किसी भी बबल पर निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है तो आप क्या बोलेंगे कि ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स साइज विल बी इंक्रीज। तो अब हम लोग क्या समझ गए कि पॉजिटिवली चार्ज क्या इंडिकेट करता है, निगेटिवली चार्ज क्या इंडिकेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे बॉडी पर जाएगा तो मेरी तरफ मास कम होगा, आप तक पहुंचेगा तो आपका मास वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली यही आपको हम यहाँ पर सिखाए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पहला मेथड तो हम लोग देख लिए, दूसरा मेथड बाय इंडक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक हम दो बॉडी को कांटेक्ट में ला करके चार्ज को एग्जिस्ट कर रहे थे। अब आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा कि बिना रब्ड किए भी चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि इज इट क्रिएट ऑफ चार्ज विदाउट रबिंग, क्या आप बिना रब्ड किए चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं? यस, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बट वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।